In the previous lecture, we have discussed about the various immunoglobulins, and we have represented them by a single word. That word we call as marriage. Marriage is the word by which we memorize the what you call the immunoglobulins. This M stands for immunoglobulin M, A stands for immunoglobulin E, D stands for immunoglobulin D, E stands for immunoglobulin E, and G stands for immunoglobulin G. So to memorize them very easily, we have made a single word, that is a MAD-H, which represents all the antibodies which are present inside our body. और इसमें जो हमने M और A जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था about the M antibodies or immunoglobulins as well as about the A antibodies, or we also call them as immunoglobulins. Now today we are discussing about the next one. जो हमारे पास next one है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. That is IgD. This is a immunoglobulin D. अब immunoglobulin D जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो मैंने आपको बताया था पहले से कि हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे पास IgD होता है इट इज प्रेजेंट ऑन टू द सरफेस ऑफ द बी सेल्स. ये बी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर होता है. आप समझ लीजिए बी लिम्फोसाइट है और इस बी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है इम्यूनोग्लोबिन IgD. अब इस IgD इम्यूनोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये इस बी सेल को, जो हमारे पास ये बी सेल है या हम इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, ये इसको क्या करता है? इसको डिफरेंशिएट करता है. इट डिफरेंशिएट्स इट, ये इसको डिफरेंशिएट करता है इनटू द व्हाट? इनटू द प्लाज्मा सेल्स. ये इसको कन्वर्ट करता है किसमें? प्लाज्मा सेल्स में. सो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो IgD इम्यूनोग्लोबिन है इट इज प्रेजेंट ऑन टू द सरफेस ऑफ द बी लिम्फोसाइट. ये सरफेस ऑफ द बी लिम्फोसाइट के ऊपर क्या होता है? प्रेजेंट होता है. और ये क्या कर सकता है? ये क्या करता है? ये हमें बी सेल एक्टिवेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है और कन्वर्ट करता है इस बी सेल को इनटू द प्लाज्मा सेल. उसके बाद इस प्लाज्मा सेल से हमारे पास फॉर्म हो जाती है एंटीबॉडीज. तो याद रखेंगे आप IgD immunoglobulin which is present onto the surface of the B lymphocyte and it differentiates and activates. यहाँ बोलेंगे एक्टिवेशन का काम करती है एज वेल एज डिफरेंशिएशन का काम करता है और कन्वर्ट करता है इस बी लिम्फोसाइट को इनटू द प्लाज्मा सेल्स. उसके बाद ये प्लाज्मा सेल्स जो है ये फॉर्म कर लेती है हमारे पास बॉडी के अंदर क्या? एंटीबॉडीज. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट वन हमारे पास बचता, तो हम ये बोलेंगे कि अगर थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे, IgD जो है इट्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ B cell. It helps in activation as well as differentiation of B cell. इसकी एक्टिवेशन और डिफरेंशिएशन में IgD इम्यूनोग्लोबिन जो है वो हमें हेल्प करता है. उसके बाद जो नेक्स्ट वन इम्यूनोग्लोबिन जो हमारे पास बचता है दैट इज कॉल्ड एज IgE. जरा हम इसको पहले समझते हैं. IgE इम्यूनोग्लोबिन जो है ये भी आपको प्लाज्मा के अंदर मिलेगा एज गामा ग्लोबुलिन, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था. अब IgE इम्यूनोग्लोबिन जो है ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? इट इज इन्वॉल्वड इन एलर्जी रिएक्शंस. जो जगह भी आपको एलर्जी रिएक्शन होती है उसमें जो हमारे पास एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन जो इन्वॉल्व होता है दैट इम्यूनोग्लोबिन इज कॉल्ड एज IgE इम्यूनोग्लोबिन. तो अगर हम बात करेंगे IgE इम्यूनोग्लोबिन की तो हम ये बोलेंगे इट इज इन्वॉल्वड इन, तो हम बोलेंगे इसके बारे में इट इज इन्वॉल्वड इन allergy reactions and response will trigger the secretion of histamine. तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? अगर हम देखेंगे रिस्पॉन्स में क्या होगा? रिस्पॉन्स विल ट्रिगर, इसकी वजह से क्या होगा? रिस्पॉन्स विल ट्रिगर formation of
फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन, जिसके लिए फिर हम मेडिसिन खाते हैं, दैट्स कॉल्ड एंटी हिस्टामिन। जो हम मेडिसिन खाते हैं वो हिस्टामिन को सबसाइड करते हैं और हमारे पास एलर्जी जो है वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगर और रिस्पॉन्स विल ट्रिगर फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन एज वेल एज इन्फ्लेमेशन। यहाँ ये किसी किसी जगह पे क्या करा सकते हैं, इन्फ्लेमेशन का जो रिस्पॉन्स है वो भी देखने को मिलेगा। सो IgE जो है ये वो इम्यूनोग्लोबिन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी रिएक्शन, जो एलर्जी रिएक्शंस के लिए बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सिक्रीशन किसकी होती है, हिस्टामिन किसकी होती है। या बॉडी में आप किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन देखो, किसी जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज एक्चुअली द रिस्पॉन्स ऑफ द एलर्जी और वी कैन से IgE इम्यूनोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज IgG। IgG इम्यूनोग्लोबिन जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स, दैट इज IG1 to IG4 तक इसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट वन जो हमारे पास है इम्यूनोग्लोबिन, अभी लास्ट लेक्चर है इसके बारे में। तो अगर हम लास्ट की बात करेंगे दैट वी हैव इज IgG इम्यूनोग्लोबिन। IgG इम्यूनोग्लोबिन जो है इसको हमने फर्दर सब डिवाइड किया इनटू 4 सब ग्रुप्स। सो इसको फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय IgG1 to IgG4। इसका मतलब हमने इसको 4 जो है हिस्सों में क्या किया है, या हमने इसको डिवाइड किया है 4 सब ग्रुप्स में, किसको, IgG इम्यूनोग्लोबिन को। अगर हम IgG इम्यूनोग्लोबिन की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे ये मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन है हमारे सीरम के अंदर। दैट मीन्स कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर या आपके सीरम के अंदर सबसे एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, तो IgG है। तो हम ये बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट एबंडेंट immunoglobulin present inside our body is IgG. It's the most abundant immunoglobulin which is present inside our body, or we can say inside our body, or we can also call in the serum. सीरम के अंदर ये सबसे ज्यादा अबेंडेंट आपको कौन सा मिलेगा, IgG इम्यूनोग्लोबिन मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर हम इसके बारे में देखेंगे, इम्यूनोग्लोबिन IgG जो हमारे पास है इसका सीरोलॉजिकल या हम बोलेंगे फॉरेंसिक एप्लीकेशंस भी होती है। से इन केस ऑफ द फॉरेंसिक साइंस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सॉल्विंग द क्रिमिनल केसेस या मैटरनल केसेस या कुछ भी केसेस जो हमारे पास होते हैं वो हम क्या करते हैं, वो वहाँ पे हम क्लियर करते हैं। तो अगर हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो पैटर्नल केस आ जाते हैं या कभी हमारे पास वी हैव द केस लाइक वी हैव द क्रिमिनल केसेस, लाइक वी हैव द मर्डर्स, क्राइम्स, बाकी चीज़ें जो होती है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो साइंस होता है वी कॉल दैट साइंस फॉरेंसिक। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे किस इम्यूनोग्लोबिन की सीरोलॉजिकल एप्लीकेशन होती है या फॉरेंसिक एप्लीकेशन होती है, दैट वी हैव इज IgG। तो हम ये बोलेंगे IgG is having greater serological या आप लिख भी सकते हो फॉरेंसिक एप्लीकेशंस। सबसे ज्यादा इसकी क्या होती है, फॉरेंसिक एप्लीकेशन जो है इसकी होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं IgG के बारे में बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबिन है हमारी बॉडी के अंदर। IgG इम्यूनोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी के अंदर, इट इज ट्रांसप्लेसेंट। दैट मीन्स कि इन द मदर्स वूम when there is a presence of the fetus, there is a connection between the mother and the fetus. The connection we call as a placenta. अब placenta जो है, placenta के थ्रू न्यूट्रिशन या हम बोलेंगे प्लेसेंटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, या गैसेज जो है या ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर दी जाती है फीट्स को।
लेकिन अब हम बोलेंगे कि देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ द मैटरनल एंड द फीटल ब्लड, बट कुछ इम्यूनोग्लोबिन ऐसी होती कुछ इम्यूनोग्लोबिन ऐसे हमारे पास है, जैसे IgG इम्यूनोग्लोबिन है, इट्स अ ट्रांसप्लेसर, इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा, इट्स अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, इट इजीली क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड रीच इनटू द फीटस ब्लड, और ये फीटस ब्लड के अंदर चला जाता है और इट एक्ट्स एज अ रेडीमेड एंटीबॉडी टू द फीटस, देन इट प्रोवाइड्स पेसिव इम्यूनिटी टू द फीट्स। ये बेबी को क्या प्रोवाइड करता है, फीट्स को क्या प्रोवाइड करता है, पेसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज अबाउट कि हम ये बोलेंगे IgG इम्यूनोग्लोबिन जो है, इट इज ट्रांसप्लेसेंटल, दैट इज it crosses placenta, it crosses placenta and reaches into the fetal blood, provides passive immunity to fetus, provides passive immunity to the fetus। और ये fetus को क्या प्रोवाइड करता है, ये इसको प्रोवाइड करता है passive immunity। That means whenever we are giving a ready-made antibodies to the baby or to the fetus, अब ये ready-made antibodies क्या करती है बॉडी के अंदर, they act as a what you call immune what you call these cells, यहाँ हम बोलेंगे immune molecules जो बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल रही हैं और उसकी वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इम्यूनिटी एज ए पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो हमने एंटीबॉडीज के बारे में आई थिंक कि हमने पूरी एंटीबॉडी जो है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन कुछ पॉइंट जो है एडिशनल पॉइंट जो है IgG के बारे में, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये है कि इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। IgG immunoglobulin जो है, it's also providing protection against bacteria and viruses। इनके अगेंस्ट भी क्या करता है, ये प्रोटेक्शन जो है हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सो नाउ वी हैव कंप्लीट द एंटीबॉडीज। अब देखो बेटा, मैं एक बार फिर आपको ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग माय लेक्चर्स, आई एम रिक्वेस्टिंग देम ऑल यू सब्सक्राइब माय चैनल। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को पहुँचाएं। अब इसमें मैं जो एडिशनल चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो चैनल का नाम भी मैंने जो है वो चेंज किया है। आज से जो मैंने चैनल का नाम रखा है, जो नया चैनल का मेरे नाम है, दैट इज मीर्स बायोलॉजी के नाम से आप इसको लिखेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे मीर्स बायोलॉजी, इसका नाम जो है वो मैंने चेंज किया है। और दूसरी बात यह है कि कौन किस किस सब्जेक्ट के मैं लेक्चर्स इस पे अपलोड करूंगा, आप याद रखेंगे मैं किस किस के, एक तो मैं कंप्लीट बायोलॉजी, दैट मीन्स बॉटनी एज वेल एज ज़ूलॉजी, उसके सारे जो लेक्चर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी के पूरी जो वीडियोस है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करके दे दूंगा। उसके बाद और एक साइंस हमारे पास न्यू वन है, जिसके वीडियोस आपको बहुत कम मिलेंगे और बहुत कम लिटरेचर आपको यूट्यूब के अंदर मिलेगा इसका, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेंसिक साइंस। और फॉरेंसिक साइंस के भी लेक्चर्स मैं कल से अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और हमारे पास है मेडिकल वीडियोस, यहाँ हम बोलेंगे मेडिकल साइंस, जिसमें जो बच्चे MBBS कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर, उसके जो बेसिक कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, बायो मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है ना, वो मैं बिल्कुल एक इलॉबरेट मैनर में आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। तो मेडिकल साइंस के भी वीडियो जो भी है वो भी मैं इसमें अपलोड करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।